सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और आज मैं आपको ले आई हूँ घुमा फिरा के वाशिंगटन डीसी के जूलॉजिकल पार्क में, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं, ना सिर्फ ये घूमने के लिए बल्कि यहाँ पर मौजूद 2000 से ज़्यादा जानवरों को देखने के लिए भी। तो जनाब हम भी आज आपको जू की सैर करवाएंगे, तो आज इस सफर में मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नए किस्म के जानवर मौजूद हैं। वैसे तो लोग हमारे मुल्क में खुद तैयार होने और बनने संवरने के लिए सैलून्स या फिर ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ना सिर्फ के खुद जाते हैं बल्कि अपने पालतू जानवरों को भी वहाँ पर बनने संवरने के लिए चलते हैं। ऐसी एक जगह हमें लेकर जा रही हैं हमारी साथी रिपोर्टर आशा खालिद। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अमरीकियों का है ये रोज का मामूल, अपने पालतू कुत्तों के नखरे उठाना। और मेरे जैसों का भी है एक मामूल। खैर, नौकरी की तो नखरा की। अमेरिकन पेट प्रोडक्ट्स एसोसिएशन के सन 2011-12 के सर्वे के मुताबिक 62% अमरीकी घरानों में ब्रिजेट जैसे पालतू जानवर मौजूद हैं। और इनमें सबसे बड़ी तादाद है कुत्ते रखने वाले अमेरिकन्स की। और ये अमरीकी अपने कुत्तों का किस कदर ख्याल रखते हैं, इसकी एक मिसाल चीचीज ग्रूमिंग स्पा जैसे बिजनेसेस हैं। कुत्तों से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने वाली चीची ने ये स्पा 40 साल पहले खोला था। चीची, व्हाट इज ग्रूमिंग? Grooming is like bathing, clipping, nails, ears, and overall just keeping them clean. दूसरे अल्फाज में कुत्तों की ब्यूटी केयर, जो हर कुत्ते में मुकम्मल होती है 2.5 से 3 घंटों में। It smells so good. वाह, देखिए जनाब, यहाँ पे इन कुत्तों को क्या क्या लग्जरीज हासिल हैं कि इनके लिए जो परफ्यूम है ये भी खास तौर पे पेरिस से बन के आता है। एक एस्टिमेट है कि अमरीकी अपने पालतू जानवरों की ग्रूमिंग पर इस साल $4 अरब से ज्यादा की रकम खर्च करेंगे। Your dog is an investment. It's part of your family. It's part of your life, and you want the dog to be happy. दुरुस्त, लेकिन पिछले चंद सालों की मुआशी सुसरवी जैसे हालात इस जज्बे और चीची स्पा जैसे बिजनेसेस पर कैसे असरअंदाज होते हैं? It hasn't affected too many people. The economy has not affected too many animal businesses. And a lot of my clients, a lot of them did say, well, Chichi, I don't get my hair done as much. I'd rather get my dog's hair done. And a lot of them did that. And then what we did also, we made it affordable. मशहूर शख्सियात के कुत्तों की ग्रूमिंग का ऑनर रखने वाली चीची 73 साल की उम्र में वैसी ही एनर्जी के साथ इंसान के वफादार दोस्तों की ब्यूटी केयर में मसरूफ रहती हैं, जिसके साथ उनकी जवान बेटी। Americans are totally committed to the dogs. They're committed to the dogs. Sometimes more committed to dogs or pets than they are to people. But that's changing. इस वक्त मुझे यहाँ पर हिंदुस्तानी एक फैमिली मिल गई है जिनसे मैंने बातचीत भी की और बड़ा मज़ा भी आया, क्योंकि जो उनकी मम्मा थी वो हिंदुस्तान से आई है। तो हिंदुस्तान में कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। तो कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? 15 दिन। तो बच्चों के साथ जू आई हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये बच्चे बहुत खुश है ये सब देखकर, और इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। वैसे तो मेरे साइज के बच्चे भी जू देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये बताएं आप भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप भी क्या हिंदुस्तान से ही आई हैं कि यहीं पर ही रहती हैं? बेसिकली हिंदुस्तान से पर रहते हैं, इधर रहते हैं, मैरीलैंड गेदर्सबर्ग से आए। अच्छा, ये एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी वैरायटी एनिमल्स की मौजूद है। और फिर ये कि यहाँ पर जो लोग फैमिलीज़ होती हैं वो लोग पेट्स वगैरह भी अपने पास रखती हैं, घरों में ख़ासतौर पर डॉग्स वगैरह बहुत रखे जाते हैं, पाले जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड है यहाँ पर, या ये जानवरों से मोहब्बत है जो यहाँ लोगों में पाई जाती है? हाँ, इधर यूएसए में ये बहुत ही अच्छे से ये लोग पेश आते हैं, जानवर को आदमी समझ के ही उसको उसके साथ बिहेव होता है। और कभी कभी कहा जाता है कि यहाँ पर आदमियों से ज़्यादा जानवरों के राइट्स हैं, तो क्या ये सही बात है? मे बी आई एम नॉट उसमें मुझे इतना, बट बहुत ही अच्छे से ख्याल करते, ये बात तो सही है।
अच्छा, तो बच्चे पसंद करते हैं कि जानवरों के साथ रहा जाए और घर में कोई डॉगी या कोई कैट रखी जाए, जिद करते हैं? की डिमांड रहती है पेट लाना है, वी वांट अ पेट, तो उनको बहुत ही पसंद है डॉग या कुछ भी एनिमल। अच्छा, तो आप इस सोसाइटी में एक वजह ये भी है बच्चों और फैमिलीज को गैदर करने की कि घरों में जब पेट्स होते हैं तो वो एक तरह से एंगेजिंग होता है बच्चों के लिए? क्योंकि शायद इधर लोग कम दिखते हैं, तो घर में जितना ज़्यादा उनको कोई अटैचमेंट करने को मिले, तो इसलिए शायद बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा रहता है पेट्स वगैरह, एनिमल से अटैचमेंट। चले ठीक है। इंडिया से एक फैमिली ताल्लुक़ रखती है जिसका ये कहना था कि यहाँ पर जब से वो आए हैं तब से उन्होंने फैमिली का हिस्सा बनते हुए देखा है यहाँ पर मौजूद पेट्स को, जो कि घरों में पाले जाते हैं। ऐसी एक डॉग पार्क में आपको इमरान खान लिए चलेंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने घर के जो एक फ़र्द समझे जाते हैं, यानी कि बहुत सारे डॉगीज़ उनके साथ घूम रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ आम शहरी को बेपनाह हुकूक हासिल है, वहाँ जानवर भी पीछे नहीं। लेकिन अगर बात की जाए कुत्तों के शौक की, तो अमेरिका में इन्हें घर के फर्द की सी हैसियत हासिल है। I think dogs are so popular, especially in the U.S., because they provide a lot of companionship in a way that cats and rodents don't. They have really strong personalities, they're very loving and very playful, and they're usually great around kids. अमेरिका में कुत्ते पालने का पैशन क्यों मौजूद है? ये सवाल पूछने के लिए आपको डॉग्स पार्क से बेहतर जगह नहीं मिल सकेगी। यहाँ पर अपने कुत्तों के साथ आने वाले चंद ओनर्स से बात करते हैं। Actually, I mean, I chose her. Obviously, she's adorable, but I also wanted the athletic build because I'm hoping to run with her when she's a little bit older. The relationship that you have with your pet, it doesn't compare. It's not like a responsibility. It's more of a pleasure thing. और जब आप ये जानेंगे कि उनकी खुराक पर किस कदर तवज्जो दी जाती है, तो यकीनन आप भी हमारी तरह हैरान होंगे। He actually has to have prescription dog food because he has a very sensitive stomach, so we have to buy it from the vet. Unfortunately, it's quite pricey, but yeah, he eats one can of dog food at every meal. She actually has extreme food allergies. Poodles tend to have sensitive digestive systems, and she's no exception. So I buy special anti-hypoallergenic food for her. यकीनन ये बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन होगा कि अमेरिका में लोग बच्चों को पालने की प्रैक्टिस के लिए भी कुत्ते पालते हैं। In the next 2 years, I'm married. We're thinking of having a baby, but we see it as a good training before we get married. You know, to have this wonderful creature with us, and he's actually like our son right now. और अगर यहाँ कुत्ते की हो जाए तबीयत खराब, तो ओनर्स की बढ़ जाती है परेशानी और उन्हें ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। So you have a vet that you go to generally, and if there's a specialty problem, she once had an acute liver problem, and I had to take her to the emergency room, and so there are emergency rooms for dogs as well, and surgeons and things like that. वैसे तो इस ज़ूलॉजिकल पार्क में ज़ीब्रा समेत 400 से ज़्यादा किस्म के जानवर मौजूद हैं, लेकिन शायद मैंने अभी तक 40 भी नहीं देखे। तो आइए आपको कुछ और जानवर भी दिखाऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं यहाँ पर आने के बाद उन तमाम अमेरिकन्स की जो कि असल में जिनके एंसेस्टर्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सोच जानना चाहती थी कि इस वक्त वो पाकिस्तान जो कि मैप के ऊपर मौजूद है दुनिया के, उस पाकिस्तान के बारे में ये पाकिस्तानी बच्चे जो कि अरसे से या शायद बचपन से ही नहीं पाकिस्तान गए, क्या सोचते हैं। सना मिर्जा। खतरनाक जानवर पालना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आयशा खालिद आपको लिए जा रही हैं एक ऐसी शॉप में जहाँ पर लोग खतरनाक जानवर खरीदने के लिए आते हैं। रियासत मैरीलैंड के एक छोटे से शहर का आम सा शॉपिंग मॉल, और इसके एन बीच में ये स्टोर जो बाहर ही से बता देता है मैं कुछ हट करूं भाई। अंदर एक्वेरियम्स में अटकेलियां करती मछलियां दिल को खुश करती, तरह तरह के जानवर अकल को हैरान करते, और स्टोर के पिछले हिस्से पर एक नजर दिल की धड़कन को कुछ ऊपर नीचे कर देती है। और ये सब जानवर हैं बराए फरोख्त इस एक्सोटिक पेट स्टोर पर। Exotic pets are different pets other than a dog or a cat. You can look at snakes, lizards, some exotic tropical fish, corals, live corals, tarantulas.
ये है माइकल हरेस्को, हाउस ऑफ ट्रॉपिकल स्टोर के मालिक। आखिर लोग ऐसे जानवर पालते क्यों हैं? ये जानने के लिए हमें गुजरना पड़ा एक मरहले से। Yes. Are the people who usually go for the exotic pets, are they any different from others who go for the regular pets, and how different they are? They're just इनमें से कुछ लोग हार्डकोर किस्म के शौकीन होते हैं। उन्हें आप देखते ही पहचान लेंगे। दूसरे लोगों में डॉक्टर्स और लॉयर्स तक शामिल हैं। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये लोग भी सांप और मकड़ियाँ पाल सकते हैं। गर्दन में 4 फीट से लंबा सांप लपेटे स्कॉट ग्रैंड इस स्टोर के रेगुलर कस्टमर हैं। और स्पाइक नाम के इस सांप के अलावा इनके 3 और भी हैं पालतू सांप। इनकी वालिदा और गर्लफ्रेंड को इनके शौक पर कोई शिकायत नहीं। You're not afraid? Nope. Okay. One of my other ones did bite me, but I'm perfectly fine. It is what it is. Are these more men or women who are into exotic pets like the one around my neck? You'd be surprised. You think it'd be mainly men, but there's a lot of women who have exotic pets and snakes and lizards and stuff like that. So what kind of snake it is? It's a jungle carpet python. They're from Australia. Jungle carpet python. Oh, okay. And how old is she? It's a he or she? It's a she. She's pushing about 9 years old now. हमारी ये भी तसल्ली करवाई गई कि सेलिना नाम की ये फीमेल सांप हमें दबाकर नहीं मारेगी, क्योंकि इसके शिकार का साइज कहीं छोटा होता है। आज मैंने फैसला कर लिया था सेलिना को घर ले जाने का, लेकिन हाउस ऑफ ट्रॉपिकल्स के मालिक माइक का कहना है कि मैं स्नेक पर्सन नहीं बल्कि मैं कैट पर्सन हूँ। आप कौन सा एक्सोटिक पेट रखना पसंद करेंगे? Say hi, Bun Bun. सर्विस के मुताबिक एक्सोटिक पेट्स रखने वाले अमेरिकन की तादाद में इजाफा हो रहा है। माइक की राय में इसकी वजह लोगों में दूसरों से हटकर काम करने के शौक का बढ़ना और दूसरे जानवरों के मुकाबले में एक्सोटिक पेट्स की देखभाल का आसान होना है। कुछ मेरे जैसे शैतान बच्चे हैं जो शायद ये सोचते हैं कि इस किस्म के खतरनाक रेप्टाइल्स को घरों पे भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन अपने भाई के बिस्तर में रखने के लिए हम बात करते हैं एंटोनिया से। एंटोनिया, हाउ आर यू? Good. Good. And after seeing this reptile, you are still good? Yep. You want to take this reptile to your home? As a pet? Maybe. Maybe in your brother's bed? Yeah. So what do you think about the zoo? Do you like the zoo? Yeah. Okay, that's good. I'll talk to her mother also. Hello, how are you? Good, how are you? I just want to know that the people living in US, they really like the pets, especially the dogs and the cats. Why is this? Because I need to know what's the phenomena behind that. That the pets are, treated like a family member. They are. We have 2 cats, and they're like our little children. I don't know. It must be an American thing, but we love them. Okay, and tell us something about the zoo, that the children, when they come here, they visit here, do they ask you to just bring them here to visit? Pretty much. We go about once a year. Whenever there's a day off school, we seem to come to the zoo and see all the animals. Okay. इनके वालिद से भी बात करते हैं. Hello, how are you? Good, thanks. Okay, I need to know what's the benefit or what's the positive point when the children come here and they learn. Do they learn something? Well, it learns about the parts of Mother Nature and the earth. Just, it's a fun thing to do. And does it teach them to love the animals? I think so, definitely. And if Antonia will ask you to just take this reptile to home, will you agree? I don't think so. It doesn't look too loving to us now. Thank you. Thank you so much. Not very cuddly, is it? Thank you so much. Thank you. मैं इस हाथी को काफ़ी देर से बुला रही हूँ लेकिन बाहर ही नहीं आ रहा। अब लगता है कि मुझे खुद ही अंदर जाके उससे बात करनी पड़ेगी। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लें, तब तक मैं इससे बात करके आती हूँ।
मेरे पीछे आप ये ज़बरदस्त और बहुत बड़ा सा शेर तो देख सकते ही हैं। इस किस्म के जो जानवर होते हैं वो ज़ू के अंदर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सोचना भी शायद नामुमकिन है कि हम ऐसे जानवरों को घर में पेट्स के तौर पर यानी कि पालतू जानवरों के तौर पर रख सकें। लेकिन दुनिया में ऐसे पागलों की कमी नहीं है। ओहायो के अंदर पिछले साल एक ऐसे साहब मौजूद थे जिन्होंने ऐसे और इस किस्म के बहुत सारे ख़तरनाक जानवर अपने घरों में रखे और अपनी मौत से पहले उन्होंने इन तमाम के तमाम जानवरों को गाँव में यानी कि उनके इलाके में छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ पर क्या कुछ हुआ आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 50 से ज़ायद खूंखार जानवर अगर सड़कों पर घूमते नजर आए तो यकीनन ये हैरानकुन और खौफजदा कर देने वाली बात है। लेकिन ओहायो में सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दी, जहाँ पर थॉमसन नामी शख्स के साथ रहने वाले 50 से ज़ायद खतरनाक जानवरों ने सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। Yeah, there's a lion on Mount Perry Road in Grayshot. I'm pretty sure, and I just saw a wolf. I think I just seen one. Looks like a jaguar or a wolf or something. पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और 49 जानवरों को फौरी मार दिया गया, जिनमें 18 बंगाल टाइगर्स, 17 शेर, 6 ब्लैक बियर्स और भेड़ियों समेत दूसरे खतरनाक जानवर भी शामिल थे। ये इलाका मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं था। जानवर पूरे इलाके में फैले हुए थे और मैंने उन्हें हलाक करने के अहकाम दिए। लोगों ने खौफजदा होकर बच्चों को स्कूल और बाहर निकलने से भी रोक दिया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कहां उन्हें कोई खतरनाक जानवर देखने को मिल जाए। न सिर्फ ये बल्कि वो असलहा साथ रखने को भी तरजीह दे रहे थे। ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि बहुत खतरनाक जानवर थे। एक साल कबल पेश आने वाले इस वाक़े में मिस्टर थॉमसन ने इन जानवरों को जिस वजह से भी आज़ाद किया था, लेकिन ये कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही नाखुशगवार एक्सपीरियंस साबित हुआ। इस वक्त मैं ज़ू के उस सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ जो कि पांडास के लिए मखसूस किया गया है, लेकिन इस सेक्शन को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ जो छोटा सा बेबी पांडा था जिसकी उम्र सिर्फ 6 दिन थी वो ज़िंदा नहीं रह सका। और अफसोस की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विज़िट करने भी आ रहे हैं और कभी कभी यहाँ पर फूल भी रखे जाते हैं। यहाँ ये फैमिली इतना क्यों एसोसिएटेड हैं जानवरों के साथ, इसी में से एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनमें जो एरन है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा उदास नजर आई। हेलो एरन, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? I know you will not be understanding my Urdu, but I'll start speaking in English. What's the purpose of your whole family to visit the zoo? We have family in the area, and we thought it'd be a good time to come and see all the animals, the pandas especially. So we were upset to hear that we lost one right before we got here. So it was a little unfortunate. So since how long you have been hearing about the panda family who is here, and you felt bad about the death of the baby panda? Yeah, we got here about 7 days ago. We planned on coming, and it actually happened in the midst of us being here. So we didn't get here quick enough to see the baby panda. So okay, so your mom is also here? Yes. From where you come from? We come from Michigan, and we've been following the story on TV about the baby panda, and it's we're making time to see him. Do you also feel bad because you're also a mother that the baby panda is? Oh, definitely. And I've heard the panda had a hard time conceiving, so yeah. And what's your experience about visiting the zoo? I think it's a great experience. I really wish I would have saw the panda. It's really unfortunate that we couldn't see them. That's about it. Do you feel really bad about that? Yeah, I feel really bad because I know how it is for a mother to lose something valuable, really valuable to them. And it was a very cute baby. Yeah, very cute. Okay, I'll ask a different question from you. Why the people here, they really love animals and having pets at their homes? What's the basic, phenomena which bring them to just have pets at their homes? Well, I mean, people love coming to the zoo, and I know I've never seen a panda, and it's just unfortunate that we couldn't see the baby panda or the mother panda. I just feel really bad for it. No, I wish, the pets at home, I couldn't imagine losing an animal at my house. I mean, it would just be so sad. Just feel bad for the panda and the mother. And if there will be another baby panda after some time, you'll come and visit him? Yeah, I'll be here to see it. Definitely. We'll make the trip. You'll make something for him or her to eat? Oh yeah. Yes. What you'll make? A little bit of leaves, intertwined with some good meat somewhere. I'll slide it in there somewhere. And some ice cream or jelly or something? Oh yeah, yes. Because maybe the baby will like them more. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much. आपने एक ऐसी फैमिली देखी जो कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए खास तौर पर आई थी कि वो इस फैमिली को विजिट कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उस फैमिली को देख नहीं सकी
की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारी ख्वाहिशात और आइंदा शायद कभी अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो हमें इससे भी ज़्यादा अफसोस होगा। लेकिन यहाँ पर जो आम इंसान, जो आम लोग रहते हैं, वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और शायद यही एक वजह है कि इन लोगों के मिलजुल के रहने में एक मोहब्बत और भाईचारा हमें नज़र आता है। घरों में पालने वाले कुत्ते यकीनन अच्छे दोस्त साबित होते हैं, पर बहुत से कुत्तों को रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए उन्हें कितनी सख्त ट्रेनिंग करना पड़ती है, आइए देखते हैं। विक्टोरिया अपने कुत्ते को लेकर एक ऐसे शख्स की तलाश में रवाना हो रही हैं जो इन जंगलों में जाकर लापता हो गया है। इस कुत्ते को गुमशुदा शख्स को तलाश करने में सिर्फ 15 मिनट लगे। अगर ये सब कुछ असल होता तो इन दोनों के साथ पुलिस भी होती, लेकिन ये तो एक वर्जीनिया सर्च एंड रेस्क्यू एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद करवाई हुई एक्सरसाइज थी। ये तमाम लोग रज़ाकाराना तौर पर अपने कुत्ते यहाँ तरबियत के लिए लाते हैं। We also search water. हमारे बहुत से कुत्ते तो पानी में डूबे हुए लोगों को भी निकाल लेते हैं। हमारे कई मेंबर्स ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी काम किया है और उन्हें हेटी के ज़लज़ले और हरिकेन कैटरीना में भी मदद के लिए भेजा गया। Louisiana for the Katrina efforts, and they were looking for people who had passed away but were still missing. सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या कुत्ता ये काम करने की सलाहियत रखता भी है या नहीं। लैब्राडोर नस्ल के इस कुत्ते का इम्तिहान लिया जा रहा है ताकि ये जाना जा सके कि अपने मालिक के अलावा भी ये दूसरे लोगों के साथ काम कर सकेगा या नहीं। पूरी तरबियत जानवर की अपनी फितरी रद्द अमल पर तैयार की गई है। इस 2 साला कुत्ते को अपने मालिक के साथ आंख मचोली खेलनी है। इसकी मालिक मेगन इसे गुमशुदा शख्स के ढूंढने का हुक्म देती हैं। और जब ये उस छुपे हुए शख्स को तलाश करके निकाल लेता है तो उसे इनाम दिया जाता है। They're working for the reward because when we train them, they're कुत्ते तो अपना इनाम हासिल करने के लिए काम करते हैं। जब ये खोए हुए शख्स को तलाश कर लेते हैं तो उन्हें खेलने का मौका मिलता है। कुछ कुत्ते खाने के लालच में तलाश करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि उन्हें इनाम में कुछ मजेदार चीज खाने को मिलेगी। Whatever it is that dog likes to play with the best is what we would use. Where is it? ये पूरी तरबियत 2 से 3 साल लेती है। कुत्ते के मालिक को भी नेविगेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स की तरबियत दी जाती है। जेनिफर ने अपने कुत्ते के साथ ये तरबियत तो मुकम्मल कर ली है, मगर मिशन पर रवाना किए जाने से पहले इनको बहुत से इम्तिहान पास करने हैं। Right now, Grom, I know is ready. मुझे यकीन है कि मेरा कुत्ता तो ये टेस्ट पास कर लेगा, मगर मैं शायद जंगल में जाकर गुम हो जाऊं। यकीनन कुत्ते इंसानों से ज्यादा जल्दी सीखते हैं। Lost in the woods, doing my night evaluation, and it really is the dog that learns much faster than the person. वर्जीनिया सर्च एंड रेस्क्यू डॉग एसोसिएशन के पास 12 कुत्ते और 10 हैंडलर्स ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हैं। अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि अमेरिका में 225 कुत्ते ऐसे हैं जो हंगामी हालात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वाशिंगटन डीसी में पेंटागन मौजूद है, व्हाइट हाउस मौजूद है और न जाने कितनी अहम बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हम फैसले किए जाते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच में एक छोटा सा क्यूट सा जू भी यहाँ पर मौजूद है। ये मैंने आज आपको दिखाया। कल एक नए शो में एक नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।